काफ़ी उम्र है आपकी, आपने बड़े बड़े राजनेताओं को देखा है यहाँ पे। क्या बदलाव आया है? कांग्रेस की सरकार, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, अब बीजेपी की सरकार, कितना परिवर्तन हुआ है? जो कांग्रेस ने दे दिया वो बीजेपी तो जीते जी दे नहीं पाएगी कभी भी। जो पब्लिक को दिया, आम आवाम को जो कांग्रेस ने दे दिया, अगर इस कॉलोनी में या इस दिल्ली के अंदर जो भी विकास हो रहा वो कांग्रेस की बुनियाद है, बीजेपी की नहीं। बीजेपी की नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ रिबन काटने के लिए पहुंचे हैं। सिग्नेचर ब्रिज कांग्रेस की देन, रिबन काटने पहुंचे। जितने आईआईटी या केंद्रीय विद्यालय, इस तरह की जो भी संस्थान बनाया है सरकार ने, वो कांग्रेस के टाइम का। एम्स वगैरह जैसे महा हॉस्पिटल जो है, देश दुनिया के लोग आकर के वहाँ इलाज कराते हैं, ये कांग्रेस की देन है। कोई भी ऐसा एक संस्थान बता दे बीजेपी कि हमने जनता के लिए ये अर्पण किया, ये हमने उनके लिए दिया, कोई भी एक संस्थान। राम के नाम पे तुम कितनी बार चुनाव लड़ोगे? एक बार, दो बार। राम के नाम पे कितनी बार चुनाव लड़ोगे? कितना उनको भुनाओगे तुम? इससे पब्लिक उब गई। लोगों को मुंह का निवाला चाहिए। जो टुकड़ा तुमने डाल रखा 10 किलो वाला ना, 5 किलो वाला, इससे हाँ, इससे गुजारा नहीं होने वाला है। ये तो अपंग बना देंगे, दिमाग से भी लोग पैरालाइज हो जाएंगे, कमाना भूल जाएंगे, और आने वाला समय उनके औलाद का बहुत ही बुरा वक्त आ जाएगा अगर वो कमाना नहीं सीखेंगे तो। इसलिए कमाने का कोई सिस्टम ऐसा दे, रोजगार दे तो उसके बारे में कुछ बात बनती है। बाकी यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, ये 10 साल में हमने शक्ल नहीं देखी, लेकिन ये लगता है 10 दिन में कई बार शक्ल देखी। ये सवाल मुझे हर जगह मिल रहे हैं कि 10 सालों में हमने शक्ल नहीं देखी जनाब। झूठ बोलने के लिए कोई भी कुछ पर्वत करते, वो भी 2 करोड़ हर साल नौकरी दे रहे थे। कितने करोड़ आज तक 10 साल में लग गई नौकरी? ये तो पब्लिक से पूछे, वो तो बताएगा ना। 20 करोड़ लोगों को लग जानी चाहिए थी, लग जाने चाहिए, और मैं समझो 20,000 लोगों को भी नहीं मिली होगी। परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन देखिए, कहते हैं ना, जब तक सच थोड़ा साफ सुथरा होता है ना, झूठ साला आधा गांव घूम आता है। तो झूठ का भैया बोलबाला चल रहा है, ये 10 साल में झूठ ही है। उसी की बदौलत इनकी सरकारें, कहीं सच्चाई नहीं नजर आई। यूथ पढ़ने लिखने वाले और कोचिंग वोचिंग से आ रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ी देर हुई है वहीं से आ रहा। वोट देने लायक हो गए? हाँ जी, हो गया। किसको वोट दिया? जी किन मुद्दों पर? जी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे 2 ही मुद्दे हैं, एक शिक्षा है, एक रोजगार, बेरोजगारी है। तो जी इस बार कन्हैया कुमार को जी मेरा वोट जाएगा। कारण है कि जी 30 लाख सरकारी पद जो खाली है इस टाइम पे, कांग्रेस सरकार ने उसको अपने मैनिफेस्टो में भरने की बात की है। और रही बात 10 साल में जो भाजपा कार्यकाल रहा है, उसमें जो कोई काम नहीं हुआ। 14 रुपए की ईंट वो इस झड़ौदा में नहीं गिना सकते, एक केंद्र विद्यालय नहीं गिना सकते, एक हाईवे कनेक्टिविटी नहीं गिना सकते। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय बनवाया है हमने। कहीं नहीं बनवाया जी, आप दिखा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। 14 रुपए की ईंट नहीं लगाई है उन्होंने। और कांग्रेस पे जी कन्हैया कुमार पूरा विश्वास से वो आएंगे, उनकी जी जो मैनिफेस्टो है 5 न्याय की जो वो बात करते हैं, उस पर जी मेरे को पूरा भरोसा है, वो करेंगे। वो इस बार होगा। इस बार तो जी हवा बदली है, हवा बदली है। और आप मानिए ना मानिए, इस बार कांग्रेस करेगी, फाइट देगी वो अच्छी यहाँ से। चलिए, तो ये यहाँ पे कई लोगों के विचार लिए गए, जो एक लोग और खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल क्या है? मुद्दों पे बहुत बातें होगी, मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीतिक माहौल देखो भैया, जायज़ सी बात है कि बीजेपी तो अपना दौड़ दिखा ही रही है कि मैं तो 400 पार कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से दिखा 10 साल से दिखा रही है, चाहे जोर जबरदस्ती से कर रही हो, चाहे भाई आपको क्या लगता है, जोर जबरदस्ती है? भैया मेरे हिसाब से तो जोर जबरदस्ती है। काम तो कुछ दिख नहीं रहा है। जोर जबरदस्ती, ईडी, सीबीआई, ये काम। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गए, 3 तलाक हट गया, ये तो काम काउंट कराते हैं। 3 तलाक हो गया एक, और राम मंदिर हो गया। राम मंदिर से ही रोजी रोटी नहीं चलेगी ना पब्लिक की। पब्लिक की रोजी रोटी तो भाई जब विकास होगा तभी तो चलेगी, जब जनता के बीच में कुछ आएगा। अभी यहाँ से मनोज तिवारी जी के सांसद थे,
मनोज तिवारी ने कुछ विकास किया है यहाँ का? वो कहते हैं 14,000 करोड़ रुपए का विकास किया है मैंने। अरे भैया जी, यहाँ जो भी हो रहा है देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में जितने कुछ किया है कांग्रेस ने पहले किया था, अभी जो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है, जो किया है। केजरीवाल ने जो भी दिया है सुविधा, देखो चाहे महिलाओं के लिए दिया, चाहे किसी के लिए दिया, बहुत कुछ सुविधा गरीबों के लिए फ्री शिक्षा है, मेडिकल है, ट्रांसपोर्ट है, सारी चीजें। अभी देखो केजरीवाल ने दिया है और दिल्ली की जनता खुश भी है। 2 बार से उसको आखिर में तीसरी बार कैसे सरकार आ रही है? अगर अगला किया नहीं तो आई कैसे उसकी सरकार? किया है तभी तो आ रही है सरकार। केजरीवाल से खुश है आप? बिल्कुल खुश है भैया। बीजेपी से दुखी है? बीजेपी से हर कोई दुखी है। इस बार बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम है? गोपाल तिवारी। क्या करते हैं? मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हैं हमारी कैटेगरी के। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? डेवलपमेंट की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, लॉजिक बात तो यही है। अगर फालतू की बातों पे बात करने तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जाति धर्म के आधार पे अगर वोट देना है तो कोई फायदा नहीं है। मेरे को तो ये लगता है कि अगर डेवलपमेंट पे बात करी जाए तो 10 साल में मेरे एरिया में तो नहीं हुई कोई डेवलपमेंट। क्योंकि अगर मैं मनोज तिवारी जी को वोट किस बिहाफ पे दूं? वो कहते हैं कि जो हमारे विरोध में लड़ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, देश विरोधी बातें करता है, देश को बांटने की बात करता है, हम राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। अरे वो तो घर में रह के तोड़ रहे घर। हमारे मनोज तिवारी जी तो घर में रह के घर तोड़ रहे हैं। समझा नहीं इस बात को? कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं तो वही लॉजिकली बात करी जाएगी 10 साल में। अभी लास्ट हमारे कुछ दिनों, मतलब शायद 2-3 हफ्ते पहले मनोज तिवारी जी आए थे। उन्होंने एक बात बोली थी, यहाँ पे यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े होके बोल रहे कि मेरा ये काम नहीं है रोड बनाना, सड़क बनाना, गली बनाना और मुद्दे रखना, मेरा कोई ये काम नहीं है। मैंने कहा फिर आपका काम क्या है? लॉजिक वाली बात। हम विधायक चुन रहे हैं, विधायक भी चुना हमने, विधायक ने हमारा काम करा, बहुत अच्छे से काम करा। अभी हमारे संजीव झा जी हैं विधायक। और अगर हम बात करें मनोज तिवारी की, तो मेरे हिसाब से तो 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं। बदलाव होगा कन्हैया कुमार के साथ? हाँ, देखते हैं। पढ़ा लिखा लड़का है तो हो सकता है कुछ चेंजेस लेके आए। क्योंकि अनपढ़ तो बहुत सारे भर रखे हैं बीजेपी ने। 90% तो अनपढ़ ही भर रखे हैं और अनपढ़ से सरकार नहीं चलती है। अगर पढ़े लिखे की बात करें तो जैसे राहुल गांधी है, लॉजिक वाली बात करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लॉजिक वाली बात करते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से ही लगता है इस बार तो इंडिया की गठबंधन को आना चाहिए। गठबंधन को आना चाहिए। चलिए ठीक है, बातों का सिलसिला चल ही रहा है। एक और अंकल जी हैं जिनसे कुछ बात करेंगे मुद्दों पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदेश्वर यादव। राजनीतिक माहौल क्या है आपके यहाँ? इस टाइम तो मेरे हिसाब से कन्हैया लाल चल रहे हैं। कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार इतना आगे काहे चल रहे? यूथ हैं, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का? राजनीति का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मेरे को लग रहा है कि मोदी से 100% है। मोदी जी से भी ज्यादा है? मोदी से भी ज्यादा है। मोदी ने क्या किया? मोदी जी की उम्र 72 साल है, कन्हैया कुमार की 78 साल हो, उससे क्या मतलब है? यहाँ काम चाहिए। बेरोजगार कितने लोग पड़े हुए हैं। कन्हैया कुमार काम करेंगे? अरे मैं बेगर नौकरी का हो गया। आपकी नौकरी छीन गई मोदी जी के आने के बाद, नौकरी से निकाल दिए। अग्निवीर योजना के तहत तो आप रहे नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को वो सरकार चाहिए जो कि हर एक आदमी को रोजगार दे। क्या कांग्रेस देगी रोजगार? अरे कांग्रेस तो हीरा कोई था ही नहीं। मैं तो खोल के कहता हूँ। यहाँ के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर आप कन्हैया कुमार को वोट देंगे? भाई कोई दे या ना दे, लेकिन मैं तो दूंगा। क्यों देंगे? मैं दूंगा। मनोज तिवारी से इतनी खफा, इतना गुस्सा, नाराजगी क्यों है? मनोज तिवारी कौन हो गया? 10 साल के सांसद रहे। मैंने उसको देखा ही नहीं कभी। मनोज तिवारी को आप देखे ही नहीं? देखा ही नहीं। बेशक इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले तो मैंने एक आध बार देख भी लिया था। वो आ रहे थे, वो डांस ऐसे 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 कर रहे थे, टीवी में मैंने देख लिया था। बाकी तो उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं। यानी यहाँ से बदलाव होगा पूरा 100%। और जो देश की राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं, जो राजनेता जैसी भाषा बोल रहे हैं और भी लोग जैसी भाषा बोल रहे हैं, सारे मुद्दे सारी चीज़ों पे बात हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा की क्या परेशानियां हैं, इन मुद्दों पर बात हुई। मनोज तिवारी जी कैसा जवाब देते हैं, इन पे भी बात हुई। और कन्हैया कुमार क्या वादा किए, उस पर भी बात हुई। हमने यूथ की, बुजुर्ग की, पढ़े लिखे छात्रों की, तमाम लोगों की बातें सुनी।